हेलो एवरीवन, यूपी टेट 2021 को लेकर के ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर विस्तार से हम समझने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने साथियों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी कोई समस्याएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर यूपी टेट 2021 की ऑफिशियल आपकी उत्तर कुंजी आ गई, आप सबने मिला लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर 8 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर कॉमन अंक मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कैसे प्रश्न ये मिलने वाले, कौन कौन से प्रश्न है, उनके आंसर क्या होंगे, ये प्रूफ के साथ यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर 8 प्रश्न कैसे हो रहे हैं, देखिए 4 प्रश्न आपके कोर्ट वाले जो है 2017 में विवादित थे, जिन पर कोर्ट और डबल बेंच और सिंगल बेंच सुप्रीम कोर्ट से एक एक अंक मिला था, यानी 4 अंक मिले थे। यानी 3 बार आपका 2017 का रिजल्ट आया। तो प्राइमरी के वही 4 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर अभी भी संशोधित आंसर की में नहीं दिए हैं, यानी आपके 4 अंक तो कॉमन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ 4 प्रश्नों के आपके आपत्ति करने के बाद आंसर बदलने वाले हैं, यानी 8 प्रश्न आपके ऐसे हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका बाल विकास से, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो यहां पर जो अभी पीएनपी ने अपनी की जारी की है उसमें माना है उन्होंने सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, जबकि इसका सही आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आपकी समस्या समाधान। ये सही आंसर हुआ। इस पे आपत्ति होना तय है और आप इसे प्रूफ के साथ आपत्ति करेंगे, उसके बाद इसका आंसर बदल जाएगा। आगे मैं अभी प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। देखिए यहां पर 19वां प्रश्न है आपका, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहां पर जो पीएनपी ने अपना आंसर माना है, जो ऑफिशियल की में वो माना है परिपक्वता, जबकि इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। यानी आपके सही दोनों हैं, लेकिन आप ज्यादा परसेंटेज में देखेंगे 90%। जब बच्चा मोटिवेट होगा तभी उसके बाद ही वह सर्वाधिक अधिगम में अपना यानी पढ़ाई में मन लगाएगा। जब तक वो मोटिवेट नहीं होगा तब तक पढ़ाई में नहीं लगाएगा। यानी पहले स्थान पर इसमें सही आंसर हुआ वो अभिप्रेरणा, दूसरे पर आएगा परिपक्वता। तो इसका भी आंसर आपका बदलना है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर भी बदलना तय है। इसके बाद हम बात करते हैं शैशव काल का समय है। देखिए यहां पर ये किसी के अनुसार नहीं पूछा कि रॉस के अनुसार कहें या कॉल के अनुसार कहें, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है केवल शैशव काल का समय है। तो शैशव काल का समय अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से माना है। तो यहां पर ये विवादित प्रश्न है। इसका जो आंसर पीएनपी ने माना है वो 0 से 6 वर्ष माना है, जन्म से 6 वर्ष, जो कि गलत है। जन्म से 2 वर्ष यहां पर किसके अनुसार है, कॉल के अनुसार है, यानी यहां पर किसी के अनुसार नहीं पूछा, इसलिए इस पे कॉमन अंक सभी को मिलना तय है। चलिए मैं दिखा भी देता हूं। यहां पर देखिए शैशव काल की अवधि है, तो यहां पर वही प्रश्न है DSSS पीआरटी और सीटेट 2015 में आपका पूछा गया है। तो दोनों ने जो आंसर माना था इसका पहला माना है। देखिए DSSS पीआरटी में भी पहला ऑप्शन माना गया और सीटेट में भी जो ऑफिशियल आंसर में माना गया जन्म से 2 वर्ष तक माना गया। यही प्रश्न है आपका, देखिए। और यहां स्पष्ट लिखा है सबसे नीचे लाइन में, आप देखेंगे कॉल भी इन्हें जिन्होंने अब शैशवता की आयु जन्म से 2 वर्ष तक माना है, ठीक है ना। तो यह कॉल के अनुसार आपकी जन्म से 2 वर्ष हो जाती है। तो इसलिए यहां पर DSSS सीटेट के अनुसार आप देखेंगे, आप प्रूफ में दिखा रहा हूं, यहां पर सही आंसर आपका क्या हो रहा है, DSSS पीआरटी और सीटेट का प्रूफ लगाएंगे, उसके बाद आपका आंसर यहां जन्म से 2 वर्ष तक हो जाएगा। ये संशोधित उत्तर कुंजी में बदल जाएगा। तो ये आपका ये तीसरा क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो यहां पर आंसर माना गया कैनन, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन ये आपका 2017 का विवादित प्रश्न है, ये कोर्ट में गया था। उसके बाद जो कोर्ट से इसका आंसर माना गया था वो माना गया था क्रैसमर, यानी क्रैसमर कोर्ट ने माना था, पीएनपी ने कैनन माना था। तो इसलिए इस पे कॉमन अंक दिया गया था, ध्यान देना, इस पे इसलिए कॉमन अंक मिला था। तो इस बार भी वही प्रश्न है 2017 वाला, तो कॉमन अंक इस बार भी मिलेगा क्योंकि पहले भी इस पे मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप देख भी सकते हैं, मैं प्रूफ दिखा देता हूं। देखिए यहां पर इसका आंसर प्रूफ कहां है इसका, ये चलिए दूसरा वाला प्रूफ है, दूसरे वाले प्रश्न पीछे चलते हुए मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। यह भी 2017 का आपका कोर्ट वाला प्रश्न है, इस पे कॉमन अंक दिया गया था। अभी इसका आंसर माना है गाल्टन, सही है, लेकिन कोर्ट ने इसका माना था क्रो एंड क्रो, इसलिए इसके 2 आंसर हो जाते हैं। यहां कोर्ट से इस पे एक कॉमन अंक 2017 में मिल चुका है, तो यहां पर भी कॉमन अंक मिलेगा, ठीक है ना। जब 2017 में मिला है तो अभी का आंसर रह जाएगा। अब बात करते हैं आंख की कड़कड़ी होने का अर्थ, अप्रिय लगना ये पीएनपी ने माना था, कष्टदायक होना 2017 में कोर्ट ने माना था। तो इस पे दोनों आंसर सही होने के कारण यहां पर पीएनपी और कोर्ट दोनों ने अलग अलग माने थे। उसके बाद एक अंक को कॉमन 2017 में दिया गया था, जबकि पीएनपी ने अभी माना है अपनी ऑफिशियल गेम में वो अप्रिय माना, यानी पिछली बार वायरा ही सही माना है, पहले भी यही माना था, लेकिन कोर्ट ने कष्टदायक माना था, इसलिए कॉमन अंक दिया गया था इस पे, ठीक है ना। जैसा कि आप ये देखेंगे यहां पर प्रूफ में दिखाऊं तो यहां पर दोनों ही माने जाते हैं कि बुक में जाएंगे तो आप लिखा है क्वेश्चन नंबर 50 पे नजर डालिए, आंख की कड़कड़ी होना का अर्थ है, तो ए एंड सी उत्तर में देख पा रहे हैं, ए एंड सी, यानी यहां पर दोनों विकल्प सही
सही माने गए थे कोर्ट और यहाँ पीएनपी के अनुसार। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर दें जिससे सभी को जानकारी अच्छे से मिल जाए, सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 131। घास भूमि के क्षेत्र के परतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है तो शाकाहारी या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, या आपका जीवाणु या मांसाहारी। तो इसमें पीएनपी ने जो आंसर माना है मांसाहारी माना है, जबकि ये भी प्रश्न 2017 वाला है विवादित यानी कोर्ट वाला, जो कोर्ट से इसको आंसर माना गया था जीवाणु, यानी इस पे भी कॉमन अंक मिला था। ये कोर्ट वाले 2017 के प्रश्न जिन पे कॉमन अंक मिला है, तो इस पे कॉमन अंक आपको भी मिलेगा। यानी अगर आपने मांसाहारी लगाया है तो आपको तो अभी मिल गया, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उनको कॉमन अंक मिलने वाला है। 2017 का कोर्ट वाला ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 144। लखनऊ समझौता यानी 1916 के दो मध्य बिंदुओं के बीच हुआ था, कांग्रेस मुस्लिम लीग, यहाँ पर पीएनपी ने आंसर माना है, वैसे सही है, लेकिन इसकी बात करें तो ये नरम दल गरम दल भी इसका आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर प्रूफ देखें, 1916 की बात हो रही है, नरम दल गरम दल एकीकरण, तिलक एनी बेसेंटो के प्रयासों से कांग्रेस और लीग में समझौता, तिलक स्वराज मेरा जन्म से दरकार है। तो यहाँ पर देखिए आपके दोनों आंसर इस कार्ड से हो सकते हैं, तो ये भी विवादित प्रश्न है, इस पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको 8 प्रश्न दिखाए और आप 8 प्रश्नों में 4 आपके कोर्ट वाले हैं यानी कॉमन अंक वाले, 4 आपके आंसर आपत्ति के बाद बदल सकते हैं। नहीं बदलेंगे तो फिर कॉमन देना पड़ेगा यानी कोर्ट में मैटर जाएगा। तो इस तरीके से आप